हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन के लेसन नंबर 4 के बारे में। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर लेसन नंबर 3 केस स्टडी के सारे क्वेश्चंस कवर किए थे, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4, आंकड़े संकलन के साधन के रूप में अवलोकन, साक्षात्कार और डायरी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ अवलोकन से जुड़ा हुआ एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में आने की ज्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि अगर हम बात कर चुके हैं यहाँ पर लेसन नंबर 4 एजुकेशन के, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, अवलोकन के बारे में। तो अवलोकन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न जो है आपका आने वाला है, जो भी आपका क्वेश्चन आने वाला है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। अवलोकन से आप क्या समझते हैं, अवलोकन जो है क्या है, इसकी विशेषता क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, तो सारी चीजें आज हम इसके अंदर बात करने वाले हैं। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अवलोकन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, आपके मन में पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, भाई अवलोकन जो है, ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या है। इसको हम निरीक्षण या फिर हम इसको जांच या फिर हम इसको जो है इंग्लिश में हम इसको चेकिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, इवेल्युएशन जिसे बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कि अवलोकन विधि जो है वो क्या है। कि अवलोकन विधि जो है डेटा संग्रहण की साधारणतः उपयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। किसी भी डेटा को जब इकट्ठा किया जाता है तो उस विधि का जो नाम है वो क्या है, अवलोकन है। ठीक है, जैसे बहुत सारी विधियां होती है डेटा इकट्ठा करने की, तो उसमें से एक विधि अवलोकन भी है। अब अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें एक या एक अधिक व्यक्तियों के वास्तविक जीवन का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, यह एक बातचीत या घटना को वास्तविक रूप में देखने और सुनने की एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित और चयनात्मक प्रक्रिया है। तो यहाँ तक तो ये आपका पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ से कर लेना है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो ऐसी कई स्थितियां हैं जिसमें अवलोकन डेटा संग्रहण का सबसे उपयुक्त तरीका सिद्ध होता है। यह उन स्थितियों में से उपयुक्त है जहां पूर्ण या सटीक जानकारी पूछताछ द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके अलावा जब आप व्यक्तियों की धारणाओं की तुलना में उसके व्यवहार में अधिक रुचि रखते हैं तो आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए अवलोकन ही सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से हम जो इसको पहले अच्छी तरीके से देख लेते हैं कि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपके सामने ऐसा आए कि भाई जब आप व्यक्तियों की धारणाओं की तुलना में उनके व्यवहार में अधिक रुचि रखते हैं तो आवश्यक जानकारी एकत्रित करने के लिए अवलोकन ही सबसे अच्छा तरीका है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले देख रखा है यहाँ पर कि अवलोकन या फिर निरीक्षण के प्रकार बताइए। ठीक है, अवलोकन या निरीक्षण के प्रकार बताइए। तो इसके यहाँ पे कुछ प्रकार दे रखे हैं, 1 2 3 4। तो ये प्रकार हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला आपका संरचित अवलोकन। जब अवलोकित इकाई के अवलोकन को सावधानी पूर्वक परिभाषित रूप में अभिलक्षित किया जाता है तो उस समय अवलोकन की मानकीकृत शर्तों के आधार पर रिकॉर्ड करने की शैली को संरचित अवलोकन कहा जाता है। उसके बाद में हमारा जो दूसरा है वो कौन सा है, असंरचित अवलोकन। यह संरचित अवलोकन से बिल्कुल विपरीत है। जब अवलोकन की योजना नहीं बनाई जाती तो पहले से कोई डिजाइन तैयार नहीं होता, तो इसे असंरचित अवलोकन कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात, हाँ, तो संरचित पहले संरचित हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कोई भी स्ट्रक्चर जो होता है तो उसको हम संरचित बोलते हैं, और जो जो असंरचित है उसका मतलब क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड की बात की जा रही है यहाँ पर। तो तीसरा पॉइंट यहाँ पर हम बात करेंगे, तो तीसरा पॉइंट है सहभागी अवलोकन। अब सहभागी अवलोकन से हम क्या समझते हैं, तो देखिए जब पर्यवेक्षक सीधे स्थिति का अवलोकन करता है। अब पर्यवेक्षक का मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि जो निगरानी रखता है, निगरानी, ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे क्लास के अंदर सारे बच्चे हैं, उसमें एक मॉनिटर है, वो क्या करता है, वो पर्यवेक्षक यानी कि वो सबकी निगरानी रखता है, जिससे खुद को समूह का सदस्य बनाता है, और तो उसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। ये अवलोकनकर्ता सीधे तौर पर ग्रुप के सदस्यों की गतिविधियों का अनुभव करते हैं। तो इसमें प्रेषक विषय के प्राकृतिक व्यवहार का निरीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है आपका गैर प्रतिभागी अवलोकन। अब गैर प्रतिभागी अवलोकन का मतलब क्या है, इसमें बोला गया है कि जब पर्यवेक्षक समूह का हिस्सा नहीं होता और वह बाहर से स्थिति का निरीक्षण करता है तो इसे प्रतिभागी अवलोकन कहा जाता है। यानी कि वो समूह का हिस्सा नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कोई एक केस है और वो केस किसी पुलिस वाले को दिया गया है, और मैं जो हूँ वो क्या हूँ, मैं किसी एनजीओ से या फिर मैं कोई अपना ही मतलब प्राइवेट तरीके से मैं उस चीज पे इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तो मैं कौन हूँ, मैं गैर प्रतिभागी अवलोकन हूँ, यानी कि मैं उसमें कोई भागी नहीं हूँ, मैं उसके अंदर कैंडिडेट नहीं हूँ, पर मैं उसका अवलोकन कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है अनियंत्रित अवलोकन। जब स्थिति में कोई परिवर्तन किए बिना प्राकृतिक सेटिंग में अवलोकन किया जाता है तो इसे अनियंत्रित अवलोकन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में आपका आता है नियंत्रित अवलोकन।
जब अवलोकन स्थिति प्रायोगिक प्रक्रिया के अनुसार डिजाइन की जाती है और ये निश्चित पूर्व नियोजित होती है तो इसे नियंत्रण अवलोकन कहा जाता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर जो आपका ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ही के निरीक्षण के चरण बताइए। तो निरीक्षण के कौन कौन से चरण हैं, तो ये देख लेते हैं सबसे पहले के निरीक्षण के चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर हम बात करें यहाँ पर तो उसमें निरीक्षण की योजना बनाना। इसमें बोला गया है कि एक स्तर पर शोधकर्ता को अवलोकित किए जाने वाली विशिष्ट गतिविधियों या व्यवहार के पहलू को परिभाषित करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी होता है उसे एकत्रित करना संभव नहीं है। ठीक है। और पर्यवेक्षक को पहले से ही ये तय करना चाहिए कि कौन सा व्यवहार रिकॉर्ड करना है और कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है। पर्यवेक्षक यानी कि जो निगरानी रख रहा है वो। शोधकर्ता को निरीक्षण करने वाले विषयों के समूह की प्रकृति, अवलोकन की संभावना, लंबाई का निर्धारण करना चाहिए। अवलोकन के दौरान उपयोग किए जाने वाले उपकरणों का भी इस स्तर पर निर्णय लिया जाना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अवलोकन को निष्पादित करना। अब अवलोकन को निष्पादित करना यह चरण वह होता है जब अवलोकन का वास्तविक कार्य किया जाता है। शोधकर्ता के द्वारा विषय को विशिष्ट शर्तों की व्यवस्था करने के लिए मनाया जाना चाहिए। इस स्तर पर शोधकर्ता को रिकॉर्डिंग उपकरणों को ठीक से संभालना होता है। उसके बाद में हम बात करें यहाँ पर तो अवलोकन रिकॉर्डिंग। तो अवलोकन रिकॉर्डिंग यहाँ पर जो बोली गई है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जिस स्तर पर पर्यवेक्षक व्यवहार रिकॉर्डिंग के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं का विकास करना चाहिए। अवलोकन की रिकॉर्डिंग अवलोकन के समय या अवलोकन समाप्त होने के तुरंत बाद की जा सकती है। यदि अवलोकन के समय रिकॉर्डिंग की जाती है तो प्रेषक इसे लिखित रूप में रिकॉर्ड कर सकता है। वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे टेप रिकॉर्डर, कैमरा आदि का उपयोग कर सकता है। लेकिन जब अवलोकन समाप्त होने के बाद रिकॉर्डिंग की जाती है तो प्रेषक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के लिए लिखित रूप में तथ्यों को रिकॉर्ड कर सकता है, यानी कि लिखकर भी उस चीज का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। फिर अवलोकन की व्याख्या करना है यहाँ पर। तो अवलोकन की व्याख्या की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अवलोकन में अगला कदम निरीक्षण की आंकड़ों की व्याख्या करना है। यह किसी भी पूर्वाग्रह, उसके व्यक्तिगत दृष्टिकोण और मूल्य से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पर्यवेक्षक की भावनात्मक भागीदारी या फिर उसकी चयनात्मक धारणा के कारण व्याख्या करने में व्यक्तिपरकता की वृद्धि हो सकती है। अब यहाँ पर जो हम इसमें बात करने वाले हैं वो किसके बारे में, एक अच्छे अवलोकन की विशेषता क्या होती है, एक अच्छा अवलोकन जो है वो कौन होता है। डेटा एकत्रीकरण की प्रक्रिया के रूप में अवलोकन में वैज्ञानिक जांच का कड़ाई से पालन करने की अपेक्षा की जाती है। पर्यवेक्षकों और उनके द्वारा किए जाने वाले अवलोकनों में निम्नलिखित मानक विशेषताएं होनी चाहिए। अब वो कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि अवलोकन सावधानी से नियोजित, व्यवस्थित और बोधगम्य प्रक्रिया है। पर्यवेक्षकों को ज्ञान होता है कि वे क्या देख रहे हैं और क्या उस स्थिति में अप्रासंगिक है। ठीक है। नाटकीयता या बनावटीपन व्यवहार को पहचानने की अच्छी समझ रखते हैं और उनसे विचलित नहीं होते हैं। नेक्स्ट, पर्यवेक्षकों को अवलोकन किए जाने वाले विषय की अखंडता का ज्ञान होता है। वह विषय के महत्वपूर्ण विवरणों का सतर्कता से ध्यान रखते हैं और संपूर्ण इकाई के महत्व को समझते हैं। पर्यवेक्षक को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वह अपने संभावित पूर्वाग्रहों को पहचानते हैं और अध्ययन के दौरान जो देखते हैं या जिसकी रिपोर्ट करता है उस पर अपने पूर्वाग्रह के प्रभाव को खत्म करने का प्रयास करता है। पर्यवेक्षकों तथ्यों को उनकी व्याख्या से अलग रखता है। वह पहले तथ्यों को भली भांति निरीक्षण करता है और बाद में अपनी व्याख्या करता है। पहले वो चीज को समझ लेता है कि जितने भी हमने जो परीक्षण किए हैं वो सही है या नहीं है, और बाद में उसकी व्याख्या करता है। जब भी संभव हो निरीक्षण प्रक्रिया की पुनरावृत्ति या फिर अन्य सक्षम पर्यवेक्षकों द्वारा तुलना करके अवलोकन की जांच का सत्यापन किया जाता है। निरीक्षण को ध्यानपूर्वक, कुशलतापूर्वक किया जाता है और पर्यवेक्षक अपनी टिप्पणियों के परिणाम को व्यवस्थित करके निर्धारित करने और संरक्षित करने के लिए उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अवलोकित आंकड़ों को इस तरह से एकत्रित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करें कि वे वैध और विश्वसनीय हैं या नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें अवलोकन की विधि के लाभ हैं, और उसके बाद में जो अवलोकन वाला आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा और इससे जुड़े हुए जो 2 क्वेश्चंस और हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अवलोकन की विधि के लाभ क्या हैं? तो अवलोकन की विधि के लाभ, यह विषय वस्तु के प्रत्यक्ष व्यवहार को निरीक्षित करता है। इसमें घटना के होने के समय के व्यवहार रिकॉर्ड किए जाते हैं। यह उन अध्ययनों में विशेष रूप से उपयुक्त है जिनके उत्तरदाता अपनी भावनाओं के कारण मौखिक रिपोर्ट देने में सक्षम नहीं होते। डेटा संग्रहण की इस विधि के तहत अवलोकन सही ढंग से किया जाता है ताकि व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह को समाप्त किया जा सके। और लास्ट, इस विधि में प्राप्त जानकारी वर्तमान से संबंधित होती है और यह अध्ययन अतीत के व्यवहार या भविष्य के इरादे या नजरिए से बोझिल नहीं होता है। अब इसमें हम जो है इसका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है अवलोकन की सीमाएं। ये भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद में आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि इसकी जो सीमाएं हैं वो कौन कौन सी है। तो देखिए जरा,
तो पहला क्या है, अवलोकन विधि का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यवहारों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, लेकिन इस विधि के दौरान संज्ञानात्मक घटना जैसे दृष्टिकोण, मनसा, अपेक्षा, इरादे और वरीयता नहीं देखी जा सकती। अवलोकन आमतौर पर कम अवधि के लिए होता है, कई दिनों या फिर कई हफ्तों की अवधि में व्यवहार पैटर्न देखना आमतौर पर बहुत महंगा होता है, बहुत मुश्किल भी। अवलोकन उन स्थानों और स्थितियों पर सीमित है जहां तक उसकी पहुंच होती है। कई स्थानों में निरीक्षणकर्ता को व्यक्तियों के साथ तालमेल व्यवस्थित करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप जांच के लिए जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है, सामने वाला हर चीज के लिए आपको अनुमति नहीं देगा। इस विधि में अच्छा श्रवण कौशल और विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। आप जो है अच्छे लिसनर होने चाहिए इसके अंदर, और आपकी अटेंशन बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इस विधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी बहुत सीमित होती है, और उसके बाद में हम कभी कभी अप्रत्याशित कारक अवलोकन कार्य में हस्तक्षेप कर सकते हैं। जब व्यक्तियों या समूह को पता चलता है कि वह देखे जा रहे हैं तो वे कृत्रिम व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी कि जब पता चलता है ना कि भाई आप ऑब्जर्वेशन में हो, तो सिंपल सी बात है, कोई भी है तो बनावटी दिखावा जरूर करेगा आपके सामने। और इस विधि में पर्यवेक्षक के पूर्वाग्रह की संभावना हमेशा बनी होती है। यदि कोई प्रेषक निष्पक्ष नहीं है तो वह आसानी से पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, और उसके द्वारा किए अवलोकन से निकाले गए निष्कर्ष को आसानी से सत्यापित नहीं किया जा सकता। दो विभिन्न प्रेषकों द्वारा किए गए प्रेषणों के आधार पर की गई व्याख्याएं भिन्न हो सकती है। जब पर्यवेक्षक विस्तृत नोट लेता है तो अपूर्ण अवलोकन की संभावना रहती है। तो यहाँ पर आपका जो है ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। और आई होप आपको अच्छी तरीके से वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद में जो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला है वो आपका मिलने वाला है साक्षात्कार के ऊपर। ठीक है, तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। जब तक के लिए